चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? इंटीमेट करें तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि अपना लास्ट गेट होने वाला है, दैट इज नथिंग बट द एक्स नॉर गेट। और अगर आपको एक्सऑर गेट ठीक है, अगर आपको बेटा एक्सनॉर गेट समझ में आया है तो एक्सऑर गेट अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आया तो एक्सनॉर आप बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। उसका जस्ट उल्टा होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे और क्या एक्स नॉर के आगे क्या लगा है बेटा? एन। एन मतलब नॉट ऑपरेशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि जो एक्सऑर गेट था वो आपका कैसा था बेटा? ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। ऑड नंबर, जनरल डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। टू इनपुट के लिए हम लोग अलग चीजें पढ़ेंगे, अलग चीजें कंक्लूजन भी निकालेंगे। लेकिन अगर मैं एक जनरल डेफिनेशन बोलूं कि आपका जो है एक्स दैट इज एक्सनॉर गेट जो होता है, एक्सऑर और एक्सनॉर गेट। ठीक है, तो यहां पर आप बात करेंगे जो आपका एक्सनॉर गेट होता है, एक्सनॉर। ठीक है, एक्सनॉर गेट जो होता है दैट इज नथिंग बट द इवन नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। अगर आपके इनपुट के कॉम्बिनेशन में जो वंस का नंबर है अगर वो इवन है तो हमेशा आपके एक्स नॉर गेट का जो आउटपुट है वो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। वहां पर क्या था? दैट इज एक्स नॉर जो गेट होता था, एक्स नॉर गेट जो होता था वो आपका ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्ट था। अगर इनपुट के कॉम्बिनेशन में आपका वंस का जो नंबर है अगर वो ऑड नंबर को प्रिंट करे तो आउटपुट 1 होता था। ये आपका क्या होगा? इवन वंस डिटेक्टर। ठीक है, इवन नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। तो जरा इसकी जनरल डेफिनेशन लिखे, जनरल डेफिनेशन लिखे जरा, जनरल डेफिनेशन। जनरल definition of that is X NOR gate. X NOR gate लिखिए, X NOR gate, X NOR gate, X NOR gate is a even number of ones detector. ठीक है,
It is nothing but a even number of detectors. Means that means if number of ones at the input variable combination is even number, is even number, even in number, even in number, then the output of XNOR gate is logic 1. लॉजिक, ये आप बेटा जनरल डिफिनीशन है। अगर आपके इनपुट के कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस जो है अगर इवन है, अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो आपके एक्स नॉर गेट का जो आउटपुट है वो हमेशा लॉजिक 1 होने वाला है। ये जनरल डिफिनीशन है। दो इनपुट के लिए हम बात करते हैं, सिंबल बना रहे हैं दो इनपुट के लिए। अब मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूं वो केवल और केवल दो इनपुट के लिए डिस्कशन करने वाला हूं। जितने भी रिलेशन में लिख रहा हूं दो इनपुट के लिए ट्रू होंगे। टू इनपुट एक्सनॉर गेट के लिए मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। ये मैंने जनरली बात की है, ठीक है। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं टू इनपुट एक्सनॉर गेट। टू इनपुट एक्सनॉर गेट, जितना भी डिस्कशन है मेरा वो सारा का सारा बेस्ड होने वाला है टू इनपुट एक्सनॉर गेट। अगर दो इनपुट का एक्सनॉर गेट है, ठीक है, तो पहले बात करते हैं दो इनपुट एक्सनॉर गेट का लॉजिकल सिंबल क्या होता है। इतना लिख लीजिए पहले। कल मैं आपकी मॉर्निंग में क्लास लूंगा, कल मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास में आपकी जो है डिजिटल की क्लास लूंगा, क्योंकि कल मुझको जो है मेरी ट्रेन है इवनिंग में, 3 बजे की ट्रेन है और लगभग 7 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा दिल्ली, ठीक है। तो उसके बाद इवनिंग में देखते हैं, अगर स्लॉट होता है तो इवनिंग में मैं क्लास लूंगा, अदरवाइज क्योंकि कल शायद मुझको मंदिर भी जाना है, ठीक है। आजकल वैसे ही पूजा पाठ का माहौल चल रहा है, तो अगर मैं मंदिर चला गया तो इवनिंग की क्लास नहीं ले पाऊंगा, कल एक ही क्लास ले पाऊंगा, ठीक है। और सिग्नल की भी जो क्लास रहेगी वो भी मॉर्निंग में ही रहेगी। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 7 बजे के आसपास में सिग्नल की क्लास लूंगा। सिग्नल की क्लास लगभग 3 घंटे की रहेगी। आफ्टर दिस आई कैन बी टेक द डिजिटल क्लास, ठीक है। चलो लिख लिया, आगे चले। परसों से अपना सेम रूटीन फॉलो करेंगे। चलो चलिए, अगर मैं सिंबल की बात करूं, लॉजिकल सिंबल, अब केवल और केवल जितने भी मैं रिजल्ट दिखाऊंगा वो ट्रू हैं टू इनपुट एक्स नॉर गेट के लिए। ये मैंने जनरल डिफिनीशन बताई, जनरल किसी भी टर्मिनल के लिए कितने भी इनपुट का एक्स नॉर गेट हो, अगर आप उसकी ट्रुथ टेबल बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, विलेज में आपका दिक्कत है रक्षाबंधन की हॉलीडे की एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर में रहे, पढ़ाई करते रहे, ठीक है। चलो लिखे पहले लॉजिकल सिंबल। जो आपका एक्स नॉर गेट का लॉजिकल सिंबल होता है कुछ ऐसा होता है। Now this is the logical symbol of two input XNOR gate, ठीक है। दिस इज टू इनपुट XNOR गेट। इस सिंबल को आप कंसीडर कर सकते हैं
जब भी आपको एक्सनॉर गेट का 2 इनपुट एक्सनॉर गेट का सिंबल दिया होगा, तब आप इस गेट को कंसीडर कर सकते हैं कि आपके पास एक एक्सऑर गेट है, एक एक्सऑर गेट है, और उसके आउटपुट को हमने किससे पास किया? नॉट गेट से पास किया है। ये आप सिंबल मान सकते हो 2 इनपुट के लिए, ठीक है, 2 इनपुट के लिए, ठीक है। 2 इनपुट एक्सनॉर गेट का ये जो सिंबल है, दिस इज इक्विवेलेंट ए, आप क्या करिए, इसको कंसीडर करिए, दिस इज एक्सऑर गेट, और बबल की जगह आप लगा दीजिए दिस इज द नॉट गेट, दिस इज द इक्विवेलेंट। तो जब भी मुझे इसका रिजल्ट लिखना होगा तो मैं इस रिजल्ट को यहां से लिख सकता हूं 2 इनपुट के, ठीक है। चलिए यहां पर मैंने अप्लाई किया ए एंड बी, ए एंड बी विल बी देयर, और बेटा आपके एक्सनॉर गेट के आउटपुट में क्या मिलेगा? ए और बी का एक्सनॉर ऑपरेशन मिल जाएगा, ठीक है। एक्सनॉर ऑपरेशन विल बी देयर, वहां पर एक्सऑर ऑपरेशन मिलता था, यहाँ पर एक्सनॉर ऑपरेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, इस चीज को आउटपुट कितना आएगा यहां से समझने की कोशिश करते हैं ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बोथ विल बी सेम। आप इसको एनालिसिस करिए चाहे इसको एनालिसिस, बात सेम है कि आपके पास एक्स नॉर था, एक्स नॉर इज नथिंग बट ट्रीटेड एज ए कि एक्सऑर गेट के आउटपुट को आपने किससे पास कर दिया? नॉट गेट से पास कर दिया। मतलब जो है एक्सऑर गेट के जो आउटपुट का टेबल बनाया था, एक्सऑर गेट के आउटपुट की टेबल का आप कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए तो किसके आउटपुट की टेबल आ जाएगी? दैट द एक्स नॉर के आउटपुट की। वहां पर क्या था बेटा? 0 1 1 0, यहां पर आएगा 1 0 0 1 विल बी देयर, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने इनपुट में अप्लाई किया ए, दिस इज बी, ये एक्सऑर, एक्सऑर के आउटपुट में क्या मिलेगा? एक्सऑर के आउटपुट में क्या मिलेगा? ए और बी का एक्सऑर ऑपरेशन, ए और बी का एक्सऑर ऑपरेशन मिलेगा। और बेटा एक्सऑर के आउटपुट को आप नॉट गेट से पास करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ए एक्सऑर बी का कॉम्प्लीमेंट। और बेटा इसी चीज को हम बोलते हैं, इसी चीज को हम शॉर्ट में दिखा देते हैं, दिस इज नथिंग बट द, इसी चीज को हम बोल देते हैं दैट इज ए एक्स नॉर बी, दिस इज नथिंग बट, इस चीज को हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? ए का एक्स नॉर ऑपरेशन किया बी के साथ, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? दिस इज नथिंग बट द, ये आपका कहलाता है एक्स नॉर ऑपरेशन, इट इज कॉल्ड एक्स नॉर ऑपरेशन, एक्स नॉर ऑपरेशन, एक्स नॉर ऑपरेशन, ठीक है। अगर आपके पास जो है 2 इनपुट है, 2 इनपुट है, 2 इनपुट है, ठीक है, तो 2 इनपुट का एक्सऑर ऑपरेशन करिए, एक्सऑर ऑपरेशन करिए, उसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए, दैट इज इक्विवेलेंट कि आपने दोनों इनपुट का क्या कर लिया है? एक्सनॉर ऑपरेशन कर दिया है। दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अगर मैं एक्सऑर का कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो मुझे कौन सा रिजल्ट मिल जाएगा? एक्स नॉर मिल जाएगा, एक्स नॉर ऑपरेशन मिल जाएगा, लेकिन 2 इनपुट के लिए, ठीक है। ये जितनी भी चीजें मैं लिखा रहा हूं 2 इनपुट के लिए लिखा रहा हूं, ठीक है। तो नाउ आप जब अब जो है देखिए यहां पर आपको आउटपुट मिला, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं, ध्यान से देखिए, दिस इज नथिंग बट द, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं, यहां पर देखिए, एक्स नॉर इज नथिंग बट ट्रीटेड एज ए, दिस इज एक्सऑर, और इसके आउटपुट को पास कर दिए नॉट गेट्स, ठीक है। यहां पर आपने इनपुट अप्लाई किए, ठीक है, बोथ विल बी सेम। यहां पर आप अप्लाई करिए ए, यहां पर बी करिए, एक्सऑर के आउटपुट में क्या मिलेगा? ए एक्सऑर बी, दिस इज द ए एक्सऑर बी। एक्सऑर जो गेट होगा वो आपके ए और बी का एक्सऑर ऑपरेशन करेगा, और जैसे ही नॉट गेट से पास करेगा तो नॉट गेट इस सिग्नल का ए एक्सऑर बी का क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज रिटन एज ए एक्स नॉर बी, ठीक है, ए एक्स नॉर बी विल बी दैट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं जो है एक्स नॉर गेट में इनपुट में ए और बी अप्लाई करूंगा
तो एक्सनॉर के आउटपुट में क्या मिलेगा, ए और बी का एक्सनॉर ऑपरेशन मिलेगा। आउटपुट में ए और बी का एक्सनॉर ऑपरेशन मिलेगा। आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, ए और बी का एक्सनॉर ऑपरेशन। ये आपका कौन सा ऑपरेशन है, XNOR operation. This is the XNOR operation will be there. This is nothing but इस ऑपरेशन को मैं बोल रहा हूँ XNOR ऑपरेशन। XNOR ऑपरेशन। अब कोई बोले कि भाई XNOR का मुझे लॉजिकल एक्सप्रेशन बताओ, यहां से निकाल सकते हो तुम लॉजिकल एक्सप्रेशन दो इनपुट के लिए। ए XOR बी आपको मालूम है इसका बुलियन एक्सप्रेशन, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो तो ए XNOR बी का आपके पास क्या आ जाएगा, बुलियन एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब बचपन से पढ़ते आए हो कि ए का अगर मैं XNOR करूं बी के साथ तो आता है ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम यहां से निकाल रहे हैं, देखो मैं बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। तो बेटा कभी भी आपके पास अगर XNOR गेट है तो XNOR गेट को, दो इनपुट XNOR गेट को आप कंसीडर करते हैं XOR के आगे XOR फॉलोड बाय नॉट गेट। ये आपका मैं बता रहा हूं, ये रिलेशन ट्रू है दो इनपुट के लिए। तीन इनपुट के लिए आप इस तरह नहीं करिएगा, ठीक है। दो इनपुट के लिए दो ही इनपुट का एग्जिस्ट करता है इसलिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि आपके पास जो है, अगर मैं मेरे पास एक XNOR गेट है, XNOR गेट में अगर मैं इनपुट में ए और बी अप्लाई करूंगा, दो इनपुट XNOR गेट में इनपुट में ए और बी अप्लाई करेंगे तो XNOR गेट के आउटपुट में क्या मिलेगा, ए का XNOR ऑपरेशन बी के साथ ए XNOR बी आपको मिलेगा। और ए XNOR बी का मुझे बूलियन एक्सप्रेशन निकालना है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ए XNOR बी, मैंने बोला ए XNOR बी क्या है बेटा, ए का XOR का ए बी के XOR ऑपरेशन का क्या ले लीजिए, कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, ए XOR बी का होल कॉम्प्लीमेंट। चलो निकालते हैं कितना आएगा। ए XOR बी का बूलियन एक्सप्रेशन क्या था, ए बार बी प्लस ए बी बार का होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर आप क्या करने वाले हैं, यहां पर आप जो है डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाने वाले हैं। इसको x मानिए, इसको y मानिए, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। Now this is treated as a break the line and change the sign. Break the line and change the sign will be there. चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां पर क्या करें, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। दिस इज ए डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। This is A कॉम्प्लीमेंट प्लस B डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द A प्लस B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B। जरा इसको जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे या T2 लग जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड आपके एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका रिजल्ट आएगा पहले का चौथे के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और दूसरे का तीसरे के साथ। तो दिस इज नथिंग बट द ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ए XNOR B, ए XNOR B का बूलियन एक्सप्रेशन होता है ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं डायरेक्ट लिखा सकता लेकिन मैं लिखाया नहीं, आपको समझाने की कोशिश की क्या होता है। ए का XNOR ऑपरेशन करेंगे बी के साथ। ए का अगर मैं XNOR ऑपरेशन करूंगा बी के साथ तो रिजल्ट आएगा, इसका बूलियन एक्सप्रेशन होगा ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। क्या आवाज में दिक्कत है क्या? आवाज में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, आवाज बिल्कुल परफेक्ट है। यहां से मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं, आवाज मेरी तरफ से बिल्कुल ही परफेक्ट है। चलिए तो मैं इसको जो है आपको लिख के दिखा देता हूं।
क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि ए एक्स नॉर बी, ए एक्स नॉर बी का बूलियन एक्सप्रेशन लिखो, तो आप लिखेंगे ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। चलो भजन अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, ठीक है? या मैं लिख देता हूं कि ए एक्स नॉर बी का बूलियन एक्सप्रेशन होता है। पहले आपको दोनों को नॉर्मल फॉर्म में लिखना है ए बी, और एक बार दोनों को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखना है। दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन। ये आपका एक्सनॉर गेट का लॉजिकल सिंबल है। ए एक्स नॉर बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। इतना मुद्दे की बात आपको समझनी है, और इस चीज को समझने के लिए आप मान सकते हैं कि एक्स नॉर गेट के आगे आपने नॉट गेट लगा दिया, एक्स नॉर फॉलोड बाई नॉट गेट, बट इट इज ट्रू ओनली फॉर 2 इनपुट एक्स नॉर गेट। 3 इनपुट के लिए बात नहीं की है, 2 इनपुट के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन के बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख लिया, आगे चलें। आपको मुद्दे की बात इतनी समझनी है कि जब मैं एक्स नॉर गेट से ए और बी को पास करूंगा तो आउटपुट में ए एक्स नॉर बी मिलेगा, जिसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हो गए, आगे चलें। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालें, दैट इज लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल और बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है, अगर ए और बी इनपुट अप्लाई करेंगे तो ए एक्स नॉर बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स नॉर बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स नॉर गेट का जो आउटपुट होता है दैट इज ए एक्स नॉर बी होता है, और इसका बूलियन एक्सप्रेशन आता है ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रुथ टेबल के बारे में। ट्रुथ टेबल, एक्स नॉर गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है, आउटपुट का एक्सप्रेशन होता है ए एक्स नॉर बी, ठीक है, और इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड, ट्रुथ टेबल ऑफ एक्स नॉर गेट। ट्रुथ टेबल ऑफ एक्स नॉर गेट, ट्रुथ टेबल ऑफ एक्स नॉर गेट। चलो, 2 इनपुट के एक्स नॉर गेट की ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, 2 इनपुट एक्स नॉर गेट की ट्रुथ टेबल। चलो यहां पर मैं सिंबल बना रहा हूं, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज आउट। दिस द ट्रू इनपुट एक्स नॉर गेट, इसका ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। और मैंने बताया था कि अगर आपके इनपुट के कॉम्बिनेशन में इवन नंबर ऑफ वंस है तो एक्स नॉर गेट का जो आउटपुट है हमेशा लॉजिक 1 होगा। बस इसी फॉर्मेट को यूज करके हम लोग ट्रुथ टेबल बनाए। ट्रुथ टेबल से 2 इनपुट एक्स नॉर गेट के आउटपुट का एक्सप्रेशन हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। और बेटा एक्स नॉर गेट का जो आउटपुट होता है वो हमेशा क्या देता है, एक्स नॉर ऑपरेशन देता है, जिसको हम लिखते हैं ए एक्स नॉर के ऑपरेशन को बिंदी के ऊपर आगे सर्किल एंड बी। ये लिखा है ए
एक्स नॉर बी, इसका बूलियन एक्सप्रेशन निकालना, एक्स नॉर ऑपरेशन। चलिए एक्स नॉर गेट के आउटपुट में दोनों इनपुट का एक्स नॉर ऑपरेशन मिलेगा और उस एक्स नॉर ऑपरेशन का ए एक्स नॉर बी हो रहा है, ए एक्स नॉर बी, उसका एक्सप्रेशन हम लोग निकालना चाहते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज 1। दो इनपुट कितना कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन। एक, अगर इनपुट के कॉम्बिनेशन में इवन नंबर ऑफ वंस है तो आउटपुट लॉजिक 1 होगा। नाउ दिस इज 0 0 0 1 1 0 1 1। चलो, जब आप अपने एक्स नॉर गेट में 0 0 अप्लाई करेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट? 0 0 अप्लाई करेंगे मतलब आप 0 का एक्स नॉर ऑपरेशन 0 के साथ करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 0 का जब आप 0 के साथ एक्स नॉर ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? उसके लिए मैंने आपको मेथड बताया। हेलो, इनपुट के कॉम्बिनेशन में कितना नंबर ऑफ वंस है? 0 0 कैसा नंबर होता है? इवन। इफ द नंबर ऑफ वंस, इफ द नंबर ऑफ वंस इन द इनपुट कॉम्बिनेशन इज इवन, द आउटपुट ऑफ द एक्स नॉर गेट इज लॉजिक 1। तो आपका आउटपुट कितना आने वाला है? दिस इज द लॉजिक 1, दिस इज द लॉजिक 1। ठीक है, यहां पर देखिए, इस इनपुट के कॉम्बिनेशन में मैं 0 का एक्स नॉर ऑपरेशन निकाल रहा हूं 1 के साथ। यहां पर इस इनपुट के कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस कितना है? इवन है कि ऑड है? यहाँ पर इस इनपुट के कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस है 1, जो कि ऑड नंबर है, इवन नहीं है। इफ यहाँ पर देखेंगे इनपुट के कॉम्बिनेशन में अगर नंबर ऑफ वंस कैसा होगा? इवन। इवन नहीं है तो आउटपुट कितना आएगा? एक्स नॉर गेट का आउटपुट आएगा 0। ठीक है, आपको यहाँ पर देखो, इनपुट के कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए। नंबर ऑफ वंस क्या है? 1 1 ऑड नंबर होता है। इनपुट के कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस इवन नहीं है तो आउटपुट हमेशा क्या होगा? एक्स नॉर का 0 होगा। इनपुट के इस कॉम्बिनेशन के लिए नंबर ऑफ वंस इवन है, 2 है, इवन नंबर है, तो आउटपुट कितना होगा? एक्स नॉर का। दैट इज दिस इज द ट्रुथ टेबल। क्या मेरी ट्रुथ टेबल आप समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। और एक बार ट्रुथ टेबल आ गई तो आप अपने एक्स नॉर गेट का आउटपुट पे आप क्या कर रहे हैं? ए और बी का एक्स नॉर ऑपरेशन। आउटपुट में क्या हो रहा है? ए एक्स नॉर बी निकाल रहे हैं और ए एक्स नॉर बी का हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। आपका आउटपुट में क्या मिल रहा है? एक्स नॉर के आउटपुट में क्या मिल रहा है? आउटपुट में मिल रहा है ए एक्स नॉर बी। ठीक है, जब मैं ए को बी के साथ एक्स नॉर कर देता हूं, अब इस एक्स नॉर का आपको क्या करना है? एक्सप्रेशन लिखना है। ट्रुथ टेबल है, एक्सप्रेशन लिख सकते हैं आप, एसओपी फॉर्म से भी लिख सकते हैं और दैट इज द पीओएस फॉर्म से भी लिख सकते हैं। 1 1 वाला फिर से बता दीजिए भैया। 1 1 वाले में मोहित क्या दिक्कत है? इनपुट के कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस इवन होना चाहिए। यहाँ पर इनपुट के कॉम्बिनेशन में कितना नंबर ऑफ 1 है? 2 2 कैसा नंबर होता है? इवन नंबर होता है। तो इनपुट के इस कॉम्बिनेशन के लिए नंबर ऑफ वंस कैसा है? इवन है। अगर नंबर ऑफ वंस आपके इनपुट के कॉम्बिनेशन इवन है तो आपका एक्स नॉर गेट का आउटपुट लॉजिक 1 होगा। सर 0 0 वाले भी बता दीजिए भैया। 0 0 वाले में पगला गए हो क्या? यहाँ पर देखो, इनपुट के इस कॉम्बिनेशन पूछा है कि कितना 1 है, तो तुम बोलोगे 0 है 1। 1 कितना है? 0 है। 0 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। इफ द इनपुट के कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस इवन हो तो आउटपुट हमेशा लॉजिक 1 है। भैया इससे पहले वाले गेट में जब मैं पढ़ा रहा था तुम लोग कहाँ थे? मोहित और अन्नू कहाँ थे तुम भाई? चलिए, अब मैं अपने बूलियन एक्सप्रेशन को निकालने जा रहा हूं। पहले मैं कैनोनिकल एसओपी फॉर्म यूज करूं। नाउ आई कैन बी हियर कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। ए एक्स नॉर बी का मैं बूलियन एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे। ठीक है, चलो कैनोनिकल एसओपी फॉर्म के लिए आउटपुट में जहां जहां आपका क्या होगा बेटा? लॉजिक 0 होगा, उसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म आएगा। जहां जहां आउटपुट लॉजिक 1 होगा, मिन टर्म आएगा, सारे मिन टर्म को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा बूलियन एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर आप देखें, इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग मिन टर्म आएगा ए बार बी बार।
और इस मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग इस इनपुट के कॉम्बिनेशन जो मिन टर्म आएगा दैट इज ए बी, प्रोडक्ट टर्म होता है। तो आउटपुट जो कि ए एक्स नॉर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, दोनों मिन टर्म को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दिस इज द ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ ए एक्स नॉर बी। ए एक्स नॉर बी का ये बूलियन एक्सप्रेशन है, लेकिन एक किस फॉर्मेट में लिखा है, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिखा है, पीओएस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। चलो यहां मैं लिख रहा हूं कैनोनिकल पीओएस फॉर्म, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे लिखने के लिए जहां जहां आपका आउटपुट क्या होगा, लॉजिक जीरो होगा, उसके करस्पॉन्डिंग उस इनपुट के कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म आएगा। जहां भी आउटपुट लॉजिक जीरो होगा उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट का जो कॉम्बिनेशन वो मैक्स टर्म सम टर्म होता है। और बेटा जहां पर जिस वेरिएबल के नीचे जीरो होगा उसका नॉर्मल फॉर्म लेना, जिसके नीचे वन होगा उसका कॉम्प्लीमेंट लेना। तो यहां से जो मैक्स टर्म आएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, यहां से जो मैक्स टर्म आएगा दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। और बेटा एक्सप्रेशन अगर मैं लिखना चाहूं ए एक्स और बी का कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे, तो दोनों मैक्स टर्म को प्रोडक्ट कर देंगे। पहला मैक्स टर्म क्या है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, मैं सॉल्व करके दिखाया। ये आपका जो है एक्स नॉर गेट का एक्सप्रेशन है, आउटपुट का एक्सप्रेशन है ए एक्स नॉर बी। तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन एक किस फॉर्मेट लिख, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे लिखा है। कैनोनिकल एसओपी फॉर्म ज्यादा अच्छे से याद रहता है, इसलिए लोग याद रखते हैं। ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात चाहे सेम, इसको सॉल्व करेंगे यही आएगा। देखो सॉल्व भी करके दिखा देता हूं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप जो है T2 लगा सकते हैं, ट्रांसपोजिशन थ्योरम 2। पहला और तीसरा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो जब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो पहले का गुणा आपको कर देना है चौथे के साथ, और दूसरे का गुणा कर देना है किसके साथ, तीसरे के साथ। तो दिस इज नथिंग बट रिटन एज ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। इतना लिखिए, आपके एक्स नॉर गेट के आउटपुट में मिलेगा ए एक्स नॉर बी, ए एक्स नॉर बी। यहां से मैं लिख रहा हूं ए एक्स नॉर बी को कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे क्या एक्सप्रेशन होता है और कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे क्या एक्सप्रेशन होता है, ध्यान रखिएगा। चले आगे, अगर लिख लिया हो चले। चलिए यहां पर आप नोट करके लिख सकते हैं, दैट इज अगर मैं ए एक्स नॉर बी का बूलियन एक्सप्रेशन लिखूं कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, पहले दोनों का नॉर्मल फॉर्म पे लिख दीजिएगा, फिर दोनों के कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। तो क्या आएगा, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे आएगा ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे लिखना है तो एक को नॉर्मल फॉर्म में, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, दूसरे को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, पहले का नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इसको आप लिखेंगे। अगर मैं किस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे, तो पहला नॉर्मल फॉर्म में, दूसरा कॉम्प्लीमेंट, फिर पहला कॉम्प्लीमेंट, दूसरा नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, दैट इज ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, फिर पहले का कॉम्प्लीमेंट और दूसरे का नॉर्मल, दोनों बराबर है। दिस इज द इंपॉर्टेंट। अब
जरा हम बात करते हैं दो इनपुट के XOR गेट के ट्रुथ टेबल में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ट्रुथ टेबल में कैसा डिटेक्टर है ये, कल मैं आपको बता चुका हूं, बिल्कुल मिलता जुलता है सेम। चलिए हो गया, चलिए यहां से आ जाइए। दो इनपुट के XOR गेट की ट्रुथ टेबल से रिजल्ट निकाल रहे हैं। दो इनपुट के XNOR गेट जो है उसकी ट्रुथ टेबल से कुछ रिजल्ट निकाल रहे हैं। नाउ दिस इज दो इनपुट का जो XNOR गेट है उसकी मैंने ट्रुथ टेबल बनाई। दिस इज A, दिस इज B। आउटपुट में मिलेगा A XNOR B। चलिए इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ध्यान से देखिए, दिस इज 0 0 0 1 1 0, दिस इज 1। ठीक है, अब ट्रुथ टेबल में कंप्लीट कर रहा हूं। यहां पर देखिए, अगर इनपुट के कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस इवन होगा तो XNOR गेट का जो आउटपुट है वो कितना आएगा, 1। यहां पर इस इनपुट के कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस कितना है, 0, जो कि एक इवन नंबर है। तो आपका XNOR का जो रिजल्ट होगा दैट इज द 1। मतलब 0 का अगर मैं XNOR ऑपरेशन करूंगा 0 के साथ तो रिजल्ट हमेशा 1 है। यहाँ पर इस इनपुट के कॉम्बिनेशन के लिए, इस इनपुट के कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस कैसा इवन नहीं है तो आउटपुट कितना आएगा, 0 आएगा। इस इनपुट के कॉम्बिनेशन के लिए नंबर ऑफ वंस कैसा है, इवन नहीं है तो आउटपुट कितना आएगा, 0। इस इनपुट के कॉम्बिनेशन के लिए नंबर ऑफ वंस इवन है, 2 है तो आउटपुट आएगा लॉजिक। यहाँ पर आप देखिए, दो इनपुट XNOR गेट के लिए आप बोल सकते हैं कि अगर हेलो XNOR गेट, दो इनपुट XNOR गेट में अगर मैं दोनों टर्मिनल पे सेम इनपुट अप्लाई करो, 0 0 या फिर 1 1, तो आउटपुट कितना है, 1। आउटपुट कितना है, 1। अगर आप XNOR गेट के दोनों टर्मिनल पे सेम इनपुट अप्लाई करेंगे, सेम इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट हमेशा कितना आएगा, 1। लेकिन ये रिजल्ट आप केवल बोल सकते हैं दो इनपुट के लिए। ठीक है, जनरल रिजल्ट है कि इनपुट के कॉम्बिनेशन पे अगर आपका इवन नंबर ऑफ वंस है तो आपका आउटपुट हमेशा लॉजिक 1 होगा, ये जनरल है। लेकिन दो इनपुट के लिए हम लोग ट्रुथ टेबल से रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर दो इनपुट का XNOR गेट है और उसके टर्मिनल पे अगर मैं सेम इनपुट अप्लाई करूंगा, चाहे आप 0 0 अप्लाई कर रही दोनों में, चाहे 1 1, आउटपुट हमेशा क्या होगा, लॉजिक 1 होगा। और अगर XNOR गेट के दोनों टर्मिनल पे अलग अलग डिफरेंट इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट हमेशा क्या होगा, लॉजिक 0 होगा, लॉजिक 0। तो नोट करके लिखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो है 0 का XNOR ऑपरेशन करेंगे 0 के साथ तो हमेशा आउटपुट कितना आएगा, लॉजिक 1। 1 का मैं XNOR ऑपरेशन करूंगा 1 के साथ तो हमेशा आएगा लॉजिक। अगर दो सेम सिग्नल का XNOR ऑपरेशन करेंगे तो हमेशा लॉजिक 0। दो डिफरेंट सिग्नल का अगर XNOR ऑपरेशन करेंगे तो आउटपुट लॉजिक 0 आएगा। XNOR ऑपरेशन, तो यहां पर मैं पहले गेट के लिए लिख देता हूं, लिखे नोट करके, कल भी ये चीज मैंने आपको लिखाई थी। फॉर टू इनपुट XNOR gate, for two input XNOR gate, हाँ इनेबल, यहां पर डिसेबल नहीं होता है, कल बताया था, अभी मैं उसमें भी डिस्कस आ रहा हूं कुलदीप, कल ये मैंने बताया था, डिसेबल इज नॉट हियर, ऑल द इनपुट्स आर इनेबल। ठीक है, यहां बात करते हैं फॉर टू इनपुट XNOR गेट। अगर आप XNOR गेट के दोनों इनपुट पे सेम इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट हमेशा लॉजिक 1 होगा। यहां पर देखिए मैंने कल लिखाया था
सेम चीज लिखाई थी लेकिन वहां पर लॉजिक 0 होता था। सेम के लिए एक्स और पे 0 होता था। फॉर सेम इनपुट कॉम्बिनेशन, ठीक है, चलो यहां पे लिखाते हैं फॉर सेम इनपुट कॉम्बिनेशन, फॉर सेम इनपुट कॉम्बिनेशन, अगर एक्स नॉर में दोनों टर्म पे सेम इनपुट है, फॉर सेम इनपुट कॉम्बिनेशन द आउटपुट ऑफ एक्स नॉर गेट, शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं एक्स नॉर को, एक्स नॉर गेट इज ऑलवेज लॉजिक 1। दिस इज द इंपॉर्टेंट, अगर दोनों टर्मिनल पे सेम इनपुट है तो लॉजिक 1 होगा। फॉर डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन the output of X naught gate is always logic key। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं अगर सेम इनपुट का एक्स नॉर ऑपरेशन करूंगा तो हमेशा लॉजिक 1 आएगा, और अगर दो डिफरेंट सिग्नल का एक्स नॉर ऑपरेशन करूंगा तो हमेशा लॉजिक क्या होगा, 0। देखें, अब मैं केवल एक्स नॉर ऑपरेशन के बारे में बात करूं। एक्स नॉर ऑपरेशन के लिए एक्स नॉर गेट चाहिए, तो चाहे गेट हो चाहे आपका जो है ऑपरेशन हो, बात क्या है, सेम है। क्या लिख लिया आप लोगों ने? चलो आ जाओ, हो गया? एंटीमेट करें आप लोग अगर हो गया हो। मनीष पटेल हो गया? चलो आ जाओ, यहां पर लिखेंगे if two same signal, if we apply XOR operation, if we apply XNOR operation between two same signal, if we apply XNOR operation between two same variable, then the result of XNOR operation is always 1। अगर मैं दो सेम सिग्नल का XNOR ऑपरेशन करूंगा, दो सेम वेरिएबल का XNOR ऑपरेशन करूंगा तो रिजल्ट हमेशा लॉजिक 1 होगा। H always लॉजिक 1।
if we apply XNOR operation between two different variable, then the result of XNOR operation is always logic. ठीक है, अब जरा इनेबल और डिसेबल इनपुट भी यहीं से देख लेते हैं तो बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग इंटरनल सर्किट के बारे में देखें कितने लेवल का होता है। इनेबल इनपुट दोनों होते हैं, चाहे 0 अप्लाई करें चाहे 1 अप्लाई करें। धनंजय, आपके नेटवर्क इशू हो कोई दिक्कत नहीं है तो मैं YouTube पे लेक्चर अपडेट कर लूंगा, आप देख लीजिएगा रात में। चलो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का ध्यान से देखिएगा, आ जाइए। हो गया, चले आ जाओ, जरा बोर्ड पे देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए मैं आपके XNOR गेट में किसी एक टर्मिनल को लॉजिक 1 से फिक्स कर, सर भगवान की शादी हो रही है क्या? अब भगवान जाने भैया, भगवान की शादी रोज हो रही है, किसी का जन्मदिन हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है मुझको खुद आइडिया नहीं है। ठीक है, आजकल फिल्मों के गाने में भजन चला रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा कौन पंडित है क्या है, कुछ भी चल रहा है भाई। हाँ, मेहंदी लग रही है, थोड़ी देर में मुंह दिखाई भी होने वाली है। कहे परेशान, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। XNOR गेट में अगर मैं किसी एक टर्मिनल पे लॉजिक 1 फिक्स कर दूं, और दूसरे टर्मिनल पे मैं इनपुट को बदलूं, दूसरे टर्मिनल में अगर मैं 0 अप्लाई करूंगा तो आउटपुट में 0 ही आ रहा है, और अगर दूसरे टर्मिनल में 1 अप्लाई करूंगा तो आउटपुट में 1 ही आ रहा है। तो अगर आप 0 अप्लाई करेंगे दूसरे में तो 0, 1 अप्लाई करें तो A अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा? A ही आएगा। तो अगर आपने XNOR गेट में किसी एक टर्मिनल पे 1 फिक्स कर दिया और दूसरे टर्मिनल में आप इनपुट बदल रहे हैं तो जितना आप दूसरे टर्मिनल इनपुट अप्लाई करेंगे वही आउटपुट पे आएगा। मींस इट इज बिहेविंग लाइक ए बफर में जितना आपने इनपुट सेकंड टर्मिनल पे दिया सेम इनपुट आपके आउटपुट में मिला, तो जो इनपुट में दे रहा वही आउटपुट में। इट इज बिहेविंग लाइक ए व्हाट? बफर विल बी देयर। वहां पर क्या था? इट इज बिहेविंग लाइक इन्वर्टर। अगर XOR गेट में अगर आप जो है किसी भी एक टर्मिनल को लॉजिक 1 से कनेक्ट कर देते तो वो इन्वर्टर या फिर आपका किसकी तरह बिहेव करता था? नॉट गेट की तरह बिहेव करता था। लेकिन यहाँ पर XNOR गेट में अगर किसी भी एक टर्मिनल पे आप लॉजिक 1 कनेक्ट कर देंगे, अब दूसरे टर्मिनल में अगर मैं 0 अप्लाई करूंगा तो आउटपुट में 0 ही आएगा, दूसरे टर्मिनल में 1 अप्लाई करूं तो आउटपुट में 1 ही आएगा, अगर A अप्लाई करूंगा तो A आएगा। तो A देने पे A आ रहा है, इनपुट में A दिया तो आउटपुट में, क्योंकि दूसरा टर्मिनल में बदल रहे वो तो फिक्स है। इनपुट अप्लाई कर रहे हैं सेकंड टर्मिनल में, यू कैन बी अप्लाई द इनपुट, दैट इज द फिक्स, यू कैन बी अप्लाइड द इनपुट ऑन द सेकंड टर्मिनल, जो इनपुट दिया वही आउटपुट आपको मिला, दैट इज कॉल्ड द बफर। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ, हेडिंग डालिए इनेबल। अच्छा, यहां पर अब देखिए, अगर मैं किसी एक टर्मिनल को 0 पे फिक्स करूं, हेलो, अगर मैं XNOR गेट के एक टर्मिनल को हमेशा लॉजिक 0 से कनेक्ट कर दूं और दूसरे टर्मिनल पे अगर मैं 0 अप्लाई करूं तो आउटपुट में क्या मिल रहा है? 1। 0 अप्लाई किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। एक टर्मिनल पे 0 फिक्स करके दूसरे टर्मिनल में अगर 1 अप्लाई करूं तो आउटपुट में 0 उसका कॉम्प्लीमेंट, तो अगर A अप्लाई करूं तो आउटपुट में उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो एक टर्मिनल को फिक्स कर दिया 0 पे, अब दूसरे टर्मिनल में अगर मैंने 0 अप्लाई किया तो आउटपुट में 1 मिल रहा है, 1 अप्लाई किया तो आउटपुट में 1 मिल रहा है। तो जो भी सिग्नल दे रहे हैं आउटपुट में उसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, जो भी इनपुट दिया आउटपुट में उसका कॉम्प्लीमेंट मिला। तो इट इज बिहेविंग, अगर एक टर्मिनल 0 पे फिक्स है, अब दूसरे में इनपुट इसको मैंने फिक्स कर दिया, अब मैंने इनपुट अप्लाई किया
दूसरे टर्मिनल में तो जो इनपुट दिया उसका कॉम्प्लीमेंट, तो इट इज बिहेविंग लाइक ए व्हाट इन्वर्टर, जो दे रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। ठीक है, आ जाओ। और आप देखेंगे दोनों ही केस में जब आप इनपुट को बदल रहे हैं तो आउटपुट में बदलाव हो रहा है। आउटपुट में अगर बदलाव हो रहा है तो गेट आपका इनेबल है, इट इज नॉट डिसेबल। अगर मैं सेकंड टर्मिनल पे एक को तो फिक्स कर दिया, इनपुट अप्लाई करूंगा सेकंड में, आउटपुट में किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट नहीं बदले तो दैट इज कॉल्ड द डिसेबल। डिसेबल नहीं है, हर अगर मैं इनपुट को चेंज करूंगा तो आउटपुट चेंज होगा। ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, इनेबल, हेडिंग डाले इनेबल इनपुट्स। इनेबल इनपुट, चलो आ जाओ, यहां आ जाओ। ये आपका XNOR गेट बना है। चलो, एक टर्मिनल को तो मैंने फिक्स कर रखा है, अब मैं इनपुट यहां अप्लाई कर रहा हूं और आउटपुट को देख रहा हूं। एक टर्मिनल को पहले मैं लॉजिक 1 से कनेक्ट करूंगा, एक बार फिक्स करूंगा, दूसरे को लॉजिक 0। यहां पर आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम फिक्स कर रहे हैं। फिक्स करने का मतलब इनपुट अब यही अप्लाई हो सकता है, एक ही टर्मिनल वर्किंग कंडीशन पे है। चलो, पहले मैंने क्या किया, XOR, ये आपका XNOR गेट है। XNOR गेट के एक टर्मिनल को मैंने हमेशा लॉजिक 1 से कनेक्ट किया, ये लॉजिक 1 से कनेक्ट, ये फिक्स हो गया। अब मैंने दूसरे टर्मिनल में इनपुट अप्लाई किया, ध्यान से, दूसरे टर्मिनल पे मैंने इनपुट अप्लाई किया 0, दूसरे टर्मिनल पे मैंने अप्लाई किया 0। ठीक है, अब जरा देखो, अगर आपके XNOR गेट में डिफरेंट इनपुट होंगे तो आउटपुट हमेशा कितना आएगा, 0। दूसरे टर्मिनल पे 0 अप्लाई किया तो आउटपुट पे कितना आ रहा है, 0। जब मैंने दूसरे टर्मिनल पे अप्लाई किया बेटा 1, सेम इनपुट ना, सेम इनपुट, दोनों टर्मिनल पे सेम इनपुट, तो आउटपुट कितना आएगा, लॉजिक 1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अब XOR गेट में अगर एक टर्मिनल को आपने लॉजिक 1 से फिक्स कर दिया, दूसरे टर्मिनल पे आपने अगर इनपुट में 0 अप्लाई किया तो आउटपुट में भी 0 मिला। जब आपने इनपुट को चेंज करके 1 कर दिया तो आउटपुट में भी कितना मिला, 1। आउटपुट जब 0 था तो आउटपुट भी 0, 1 अप्लाई किया तो आउटपुट बदल के क्या हो गया, 1 हो गया। आउटपुट में बदलाव हो रहा है ना, तो लॉजिक 1 आपका कैसा इनपुट कहलाएगा, इनेबल इनपुट। कैसा इनपुट कहलाएगा, इनेबल इनपुट कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं आपके XNOR गेट में किसी एक टर्मिनल को लॉजिक 1 से क्या कर दूं, कनेक्ट कर दूं, लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दूं, दूसरे टर्मिनल पे अगर मैं 0 अप्लाई करूंगा, इनपुट यहां अप्लाई कर रहा हूं, ये तो फिक्स है, इनपुट आई कैन बी अप्लाई 0 अप्लाई करूंगा तो आउटपुट में भी 0 मिलेगा, 1 अप्लाई करूं तो आउटपुट में 1 मिलेगा। अगर मैं A अप्लाई करता तो आउटपुट में मुझे क्या मिलता, A। इनपुट के तौर पे दिया A, आउटपुट पे तौर पे मिला A, तो इट इज व्हाट, कैसे बिहेव कर रहा है, ये 1 अप्लाई कर दिया। अब इनपुट आप यहीं पर अप्लाई कर सकते हैं, एक ही टर्मिनल पर चाहिए, यहाँ इनपुट A अप्लाई किया तो आउटपुट में भी A मिल रहा है, जितना दिया उतना आउटपुट। इट इज बिहेविंग लाइक ए बफर, इट इज बिहेविंग लाइक ए बफर। A देने पे क्या मिल रहा है, A मिल रहा है, 1 देने पे 1, 0 देने पे 0 और A देने पे A, इट इज बिहेविंग लाइक ए बफर। तो अगर आप XNOR गेट के किसी भी एक टर्मिनल पे लॉजिक 1 फिक्स कर देते हैं और आप इनपुट देते हैं अपने XNOR गेट में, तो जो इनपुट देंगे वही आपको आउटपुट मिलेगा, इट इज बिहेविंग लाइक ए बफर। यहां पर आ जाए, अब मैंने क्या किया, XNOR गेट के एक टर्मिनल को मैंने लॉजिक 0 पे फिक्स कर दिया। अब देखो, इनपुट आप यहाँ डिफरेंट इनपुट, यहां पर इनपुट दे रहा हूं, ये तो फिक्स हो गया, इट इज नॉट चेंजिंग। अब इनपुट यहां पर मैं दे रहा हूं और मैं आउटपुट देख रहा हूं। मान लीजिए मैंने दूसरे टर्मिनल पे
आपका इनपुट दिया 0, व्हाट इज द आउटपुट? 0 0 सेम। XNOR में अगर सेम इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट कितना आएगा? 0 देने पे आउटपुट आया 1। और अगर मैं 1 अप्लाई करता, डिफरेंट इनपुट, आउटपुट कितना होगा? 0। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे XNOR गेट में आपने एक टर्मिनल पे लॉजिक 0 फिक्स कर दिया, अब इनपुट दिया 0 तो आउटपुट में मिला उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 1 दिया तो आउटपुट में क्या मिला? उसका कॉम्प्लीमेंट। इनपुट को चेंज करने पे आउटपुट, पहले 0 दिया तो आउटपुट में 1 मिला, जब मैंने इनपुट को चेंज किया तो आउटपुट 1 से कितना हो गया? 0 हो गया। आउटपुट चेंज हो रहा है तो लॉजिक 0 इज आल्सो इनेबल इनपुट, इट इज एक्ट एज ए इनेबल इनपुट। ठीक है, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, इनपुट को बदलने पे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन आप जो भी बेटा इनपुट अप्लाई कर रहे हैं ये फिक्स है, ये टर्मिनल बेकार हो गया, ये तो फिक्स कर दिया, इसमें कुछ अप्लाई ही नहीं कर रहा। अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, जहां आप अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट। आपने इनपुट दिया 0 तो आउटपुट में मिला उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 1 दिया तो आउटपुट 0। अगर मैं ए देता तो आउटपुट में मिलता उसका कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं अपने XNOR गेट में इनपुट में देता A तो आउटपुट मिलता A कॉम्प्लीमेंट। ऐसा कब मिलता? जब आप एक टर्मिनल को लॉजिक 0 से इट इज बिहेविंग A देने पे आउटपुट में A कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, उसका इन्वर्जन हो रहा है, तो आप बोलेंगे इट इज बिहेविंग लाइक ए इन्वर्टर। यहां से देख के लिख रहा हूं, दिस इज बिहेविंग लाइक ए इन्वर्टर, इट इज बिहेविंग लाइक ए इन्वर्टर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप XNOR गेट के एक टर्मिनल को आप लॉजिक 1 से फिक्स कर देते हैं तो हमेशा आपका जो XNOR गेट होगा वो कैसे बिहेव करेगा? बफर। जितना भी आप इनपुट में आप देंगे दूसरे टर्मिनल में, इनपुट केवल अप्लाई कर सेकंड, जितना इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट। अगर आप अपने जो है XNOर गेट में एक टर्मिनल को लॉजिक 0 से कनेक्ट कर देते हैं, आप जितना इनपुट अप्लाई करेंगे दूसरे में, अप्लाई करा दूसरे में, जितना अप्लाई करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट में, इट इज बिहेविंग लाइक ए इन्वर्टर। लिखे, और दोनों ही इनेबल इनपुट है, कोई डिसेबल नहीं होता यहाँ पर। लिखिए, पहले फिगर बनाइए उसके बाद लिखते हैं। चलिए, हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर मैं बोलूं कि जो है XNOR जो गेट होता है उसमें मैंने एक टर्मिनल पे 0 अप्लाई किया, दूसरे टर्मिनल में अप्लाई किया, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 0 का XNOR ऑपरेशन है, उसका रिजल्ट कितना आएगा? A कॉम्प्लीमेंट। हेलो, XNOR गेट जो होगा इन दोनों का XNOR ऑपरेशन करा देगा। एक में 0 अप्लाई किया और दूसरे में मैंने अप्लाई किया, 0 अप्लाई किया एक में और 1। तो आप देखेंगे आप क्या कर रहे हैं कि आपको XNOR ऑपरेशन कराने के लिए एक XNOR गेट चाहिए, उसके एक टर्मिनल पे 0 अप्लाई किया, दूसरे टर्मिनल पे अप्लाई। अगर एक टर्मिनल 0 अप्लाई किया तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इन्वर्टर की तरह, इन्वर्टर की तरह बिहेव करेगा। तो अगर दूसरे टर्मिनल में आप A अप्लाई करें तो आउटपुट में क्या मिलेगा? उसका कॉम्प्लीमेंट A बार। तो 0 का XNOR ऑपरेशन A के साथ क्या प्रोड्यूस करता है? A कॉम्प्लीमेंट। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपसे बोला जाए कि 1 का XNOR ऑपरेशन करो A के साथ, तो देखो XNOR कराने के लिए आपको यहाँ पर XNOR गेट चाहिए, एक टर्मिनल पे 1 अप्लाई करना, दूसरे टर्मिनल पे अप्लाई। तो अगर आपने XNOR के एक टर्मिनल पे लॉजिक 1 अप्लाई किया, लॉजिक 1 अप्लाई करते ही कैसे बिहेव करेगा? बफर। तो जितना मैं टर्मिनल दूसरे टर्मिनल पे सिग्नल दूंगा उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। मतलब XNOR करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? सेम सिग्नल A विल बी देयर। जितना दूसरे टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई करेंगे उतना ही आउटपुट में वो क्या कर देगा? प्रोड्यूस कर देगा। तो 1 का XNOR गेट क्या करेगा? 1 का A के साथ XNOR करेगा, XNOR करने के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा? A ही प्रोड्यूस करेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए आ जाओ।
यहां मैं नोट करके लिख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। लिखे, कल हम लोगों ने इस चीज को लिखा था, देख लेते हैं कैसे लिखा था। चल लिखो, लिखे जरा यहां पर, इफ, पहला पॉइंट लिखे, इफ एनी वन ऑफ द, कोई भी एक, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट टर्मिनल ऑफ एक्स नॉट गेट इज connected to लॉजिक 1। अगर आप एक्स नॉर गेट के किसी भी एक इनपुट टर्मिनल को किससे फिक्स कर दें, कनेक्ट कर दें, लॉजिक 1 कनेक्ट कर दें, देन the XNOR gate is behaving like a buffer। एक टर्मिनल पे तो फिक्स हो गया, वहां कुछ नहीं अप्लाई कर सकते, अप्लाई कर रहे हैं दूसरे में, इनपुट दे रहे हैं दूसरे में, जितना इनपुट दूंगा उतना ही आउटपुट आएगा। इट इज बिहेविंग लाइक ए बफर। ठीक है, नेक्स्ट, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट टर्मिनल of XNOR gate is connected to logic 0। अगर लॉजिक 0 से कनेक्ट करते हैं XNOR के किसी भी एक टर्मिनल को, then XNOR gate is behaving like a inverter। कैसे बिहेव करेगा, इन्वर्टर और नॉट गेट। हो गया, अब फिर से एक जादू देखते हैं। चलो, हो गया। अब जरा मुझे ये बताओ कि अगर जो है बेटा मैं सेम इनपुट का आपस में XOR ऑपरेशन करूं तो रिजल्ट हमेशा लॉजिक 1 आएगा। और अगर डिफरेंट का मतलब अगर एक 0 है एक 1 है, तो अगर मैं दो कॉम्प्लीमेंट सिग्नल का, कॉम्प्लीमेंट 0 और 1 एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट सिग्नल का XOR करूंगा तो लॉजिक 0, जिसको डिफरेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर बेटा मैं आपका A का
जीरो के साथ एक्सॉर करूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप जो है ए का 1 के साथ एक्सॉर करेंगे तो रिजल्ट आएगा दैट इज 1। अगर यहाँ 1 है, ए अप्लाई करेंगे एक्सॉर गेट में तो इसका एक्सॉर ऑपरेशन करेगा, और एक्सॉर ऑपरेशन करने के बाद कितना प्रोड्यूस करेगा, ए। अगर लॉजिक 1 है तो बफर, अगर ए अप्लाई करे तो आउटपुट में ए ही आएगा, एक्सॉर ऑपरेशन करने के बाद ए ही आएगा। यहाँ पर अगर आपने लॉजिक 0 करेक्ट है, ये इन्वर्टर से बिहेव करेगा। अब आपने अप्लाई किया ए, ये तो फिक्स कर दिया, ये तो टर्मिनल फिक्स हो गया, यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, इनपुट दे रहा है, यहाँ पर ए दिया तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आ जाओ जरा, अब जरा जादू देखते हैं, नोट करके लिखेंगे रिजल्ट। दैट इज अगर जो है मैं ए का एक्सॉर ऑपरेशन करूं ए के साथ, सेम सिग्नल सेम वेरिएबल का अगर आप एक्सॉर करेंगे, सेम से खीर खा लीजिए सर। कौन है भाई, मोहित कहाँ है भाई, खीर दिखाओ, वेयर इज योर खीर। अच्छा खीर खा रहे हो, खाओ खाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कल घर पहुंच जाएंगे, हम भी खा लेंगे। तुमको भी ऐसे दिखा के जो है कहेंगे कि बेटा मोहित खीर खा लो, तो तुम कहोगे कि सर अब ऐसे ही खाए हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एंजॉय द हॉलीडे, है ना, चलो वेरी गुड। हाँ यहाँ पर आ जाओ, अगर मैं दो सेम वेरिएबल का एक्सॉर ऑपरेशन करूंगा, सेम वेरिएबल का, अच्छा इसको कैसे सर्किट में कैसे सोचेंगे, आपको एक्सॉर ऑपरेशन चाहिए तो एक्सॉर ऑपरेशन के लिए आपको क्या चाहिए, ये एक्सॉर गेट चाहिए। इस एक्सॉर गेट के दोनों टर्मिनल पे आपने ए अप्लाई किया तो क्या रिजल्ट आएगा इसका, एक्सॉर गेट इन दोनों का एक्सॉर ऑपरेशन करेगा, दो सेम इनपुट का। अगर मैं एक्सॉर गेट के इनपुट में सेम इनपुट अप्लाई करूंगा, सेम इनपुट अप्लाई कर तो आउटपुट हमेशा कितना आएगा, 1। मतलब एक्सॉर गेट क्या करेगा, इन दोनों का एक्सॉर ऑपरेशन करेगा और फिर क्या प्रोड्यूस करेगा, 1। तो दो सेम सिग्नल का एक्सॉर ऑपरेशन कितना होता है, 1। ए का अगर मैं एक्सॉर करूं ए के साथ तो रिजल्ट हमेशा कितना आएगा, 1। चलिए सर्किट सोच के करना है। अगर मैं ए का एक्सॉर ऑपरेशन करूं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो व्हाट इज द रिजल्ट। इस चीज को करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्सॉर ऑपरेशन पे एक्सॉर गेट लेंगे, एक पे अप्लाई करेंगे ए, एक पे अप्लाई करेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो क्या ये दोनों अलग अलग है क्या, डिफरेंट इनपुट। अगर एक्सॉर गेट के टर्मिनल पे डिफरेंट इनपुट अप्लाई करेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट, 0। मतलब ए का अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एक्सॉर ऑपरेशन होगा तो रिजल्ट हमेशा कितना आएगा, 0। क्या मेरी बात से सहमत है राज रानी, क्या मेरी बात से सहमत हो, चलो वेरी गुड, आगे चलो। अब आपसे बोला जाए कि आपको ए का एक्सॉर ऑपरेशन करना है 0 के साथ, ठीक है। आप वेरिएबल रख के भी कर सकते हो, वेरिएबल रख के, मान लो यहाँ पर ए की वैल्यू 0 लिया तो 0 का जब एक्सॉर करेंगे 0 के साथ सेम सिग्नल ना तो आएगा 1। तो अगर यहाँ 0 रखा तो यहाँ आया 1, यहाँ 1 रखोगे डिफरेंट है ना तो यहाँ आएगा 0, तो अगर यहाँ 1 है तो 0 कॉम्प्लीमेंट। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ये एक्सॉर निकालना है, एक्सॉर ऑपरेशन करना है तो आपने क्या किया, एक्सॉर गेट लिया, ये एक्सॉर गेट लिया, आपको क्या चाहिए, ए एक्सॉर बी चाहिए, तो एक टर्मिनल पे आपको 0 अप्लाई करना पड़ेगा एक में। जैसे आपने एक में 0 अप्लाई किया, ये किसकी टाइप, इन्वर्टर की टाइप, 0 फिर इन्वर्टर है ना तो ए दिया तो क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। एक्सॉर ऑपरेशन करेगा, ए का 0 के साथ एक्सॉर ऑपरेशन करेगा और क्या रिजल्ट देगा, ए कॉम्प्लीमेंट। क्या देगा, ए कॉम्प्लीमेंट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, यहां पर आ जाइए, जिन्होंने कल की क्लास की थी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है सर, बार बार। अच्छा एक्सॉर बोलो, एक्स नॉर समझिए एक्सॉर की जगह, ठीक है कोई बात, एक्स नॉर वो गलती से निकल रहा है, ठीक है। चलो यहां पर हम बात कर रहे हैं, अगर मैं ए का एक्स नॉर ऑपरेशन करूं किसके साथ, 1 के साथ, ए का अगर मैं एक्स नॉर ऑपरेशन करूं किसके साथ, 1 के साथ, तो व्हाट इज द रिजल्ट, ठीक है। तो इस एक्स नॉर ऑपरेशन करने के लिए आपको एक्स नॉर गेट का रिक्वायरमेंट होगा, एक में अप्लाई किया 1 और एक में अप्लाई किया, जैसे ही एक टर्मिनल पे 1 अप्लाई किया, ये एक्स नॉर गेट कैसे बिहेव करेगा, बफर, जितना भी आपने दूसरे टर्मिनल पे इनपुट दिया वही इनपुट आ जाएगा। तो ये एक्स नॉर गेट इन दोनों का एक्स नॉर ऑपरेशन करने के बाद कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ए ही प्रोड्यूस करेगा। तो व्हाट द रिजल्ट इज ए। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है, क्या मेरी बात समझ रहे हैं, ये रिजल्ट आपको बिल्कुल
तुरंत याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ए का एक्स नॉर ऑपरेशन ए के साथ रिजल्ट कितना आता है 1, ठीक है। ए का एक्स नॉर ऑपरेशन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ रिजल्ट कितना आता है 0। ए का एक्स नॉर ऑपरेशन करिए इसके साथ 0 के साथ, तो रिजल्ट हमेशा आएगा दैट इज ए बार। और ए का अगर मैं एक्स नॉर ऑपरेशन करूं 1 देखते ही बफर 1 लगाया ना, ये बफर बन गया। बफर को जितना अप्लाई करेंगे उतना, 0 लगाते ही इन्वर्टर ए कॉम्प्लीमेंट, दो डिफरेंट सिग्नल का एग्जॉर करेंगे आउटपुट 0, दो सेम का एग्जॉर करेंगे तो रिजल्ट ऐसे याद रखिए, ठीक है। अब देखिए जादू देखते हैं, जैसे कल देखा था। यहां बोर्ड पे देखो, यहां पर देखो, आपने बोला कि सर अगर मैं ए का एक्स नॉर ऑपरेशन करूं, एक्स नॉर ऑपरेशन करूं ए के साथ, तो रिजल्ट कितना रहा 1। ये ट्रू है ना। ए का एक्स नॉर ऑपरेशन ए के साथ क्या रिजल्ट देता है 1 देता है ना, ये ट्रू है। अगर मैं एक इनपुट को आउटपुट से क्या कर दूं, फ्लिप कर दूं, चेंज कर दूं, रिप्लेस कर दूं, ठीक है। अगर मैं ए को आउटपुट की जगह ले आऊं और आउटपुट को ए की जगह ले आऊं, एक ही इनपुट से इंटरचेंज कर सकते हैं, ये नहीं कि यहां से सब चेंज कर दें, यहां आने के बाद चेंज नहीं। अगर मैं एक इनपुट को आउटपुट की जगह ले आऊं और आउटपुट को इनपुट की जगह ले आऊं, तो क्या रिजल्ट सही रहेगा? ध्यान से देखिए, अगर आप इसको फ्लिप करेंगे, ए की जगह आ जाएगा आउटपुट और आउटपुट की चला जाएगा ए। तो मैंने बोला कि ए का एक्स नॉर ऑपरेशन 1 के साथ क्या था ए, क्या ये लिखा है कि ए का एक्स नॉर ऑपरेशन 1 के साथ करेंगे, क्या ये रिजल्ट सही है? ये लिखा हुआ है, ये रिजल्ट देखो, ये लिखा है। ये मैंने बोला था कि ये रिजल्ट ट्रू है। ए का एक्स नॉर ऑपरेशन ए के साथ करने पर रिजल्ट 1 आएगा। अगर मैं एक इनपुट को आउटपुट से और आउटपुट को एक इनपुट से क्या कर दूं, फ्लिप कर दूं, चेंज कर दूं, तो भी आपका एक्स नॉर का रिजल्ट बिल्कुल सही रहेगा। अगर ये ट्रू है तो अगर मैं ए का एक्स नॉर ऑपरेशन 1 के साथ करूं तो रिजल्ट ए ही आएगा, बिल्कुल ट्रू है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि एक्स नॉर ऑपरेशन में भी आप एक इनपुट को आउटपुट से और आउटपुट को एक इनपुट से क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, रिजल्ट बिल्कुल ट्रू आए। उसी तरह यहां से देखो, दैट इज ए का अगर मैं एक्स नॉर करूं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, डिफरेंट है ना, तो 0 आएगा। एक्स नॉर ऑपरेशन में आप इनपुट को आउटपुट से और आउटपुट को एक इनपुट से क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज। तो दैट इज देखते हैं क्या बनेगा, दैट इज ए का एक्स नॉर 0 के साथ करेंगे तो आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए का अगर मैं एक्स नॉर ऑपरेशन करूं 0 के साथ तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ये ट्रू है, क्योंकि ये ट्रू था, आपने इंटरचेंज करने के बाद ऑपरेशन बनाया तो भी आपका वो एक्स नॉर ऑपरेशन क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपको एक एक्स नॉर का रिजल्ट मालूम है तो आप एक इनपुट को आउटपुट से इंटरचेंज करके दूसरे एक्स नॉर का रिजल्ट आप आसानी से बता सकते हैं। दिस इज द ट्रू। जैसे मैं बात कर रहा हूं, इफ आपसे मैंने बोला कि ए का अगर मैं एक्स नॉर ऑपरेशन करूं बी के साथ तो मान लो रिजल्ट आता है सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स नॉर सी, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत आसानी से बता सकते हैं। आपने बोला कि सर, आपने बोला कि अगर ए का एक्स नॉर करेंगे बी के साथ तो सी आता है, और एक्स नॉर की प्रॉपर्टी होती है कि आप इनपुट को आउटपुट से और आउटपुट को एक इनपुट से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द ए एक्स नॉर सी का जो रिजल्ट होगा वो हमेशा बी के बराबर है। दिस इज द रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट आएगा बेटा बी। अगर इस एक्स नॉर का आंसर सी है तो इस एक्स नॉर का आंसर बी होगा। अगर मैं ए को बी के साथ एक्स नॉर करूं तो सी आ रहा है, तो अगर मैं ए को सी के साथ एक्स नॉर करूंगा तो रिजल्ट हमेशा बी आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? चलो लिखें, अब हम इंटरनल सर्किटरी के बारे में बात करें। एक्स नॉर जो गेट होता है, एक्स नॉर गेट का इंटरनल सर्किटरी क्या लगा होता है, इंटरनली कैसी असेंबली होती है।
टू लेवल एंड और असेंबली हो। चलो चले आगे। देखिए इंटरनल सर्किटरी, इंटरनल सर्किट ऑफ XNOR गेट। चलो ये आपके पास XNOR गेट है। दिस इज द XNOR गेट। अगर मैं XNOR गेट के इनपुट टर्मिनल पे A और B अप्लाई करूंगा तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा? AB प्लस A बार B बार, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में A XNOR B। इसको इसी बूलियन एक्सप्रेशन को शॉर्ट में A XNOR B बोला जाता है। ये मिलेगा। तो आप देखेंगे कि अगर आप इनपुट में XNOR गेट के इनपुट में A और B इनपुट अप्लाई करते हैं तो इतना आउटपुट प्रोड्यूस होता है। इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए इसके अंदर क्या क्या लगा होगा, कौन कौन सा गेट लगा होगा और कैसे कैसे लगा होगा, उसको समझने के बारे में बात करते हैं। इंटरनल सर्किट समझ रहे हैं, XNOR गेट के इंटरनली कैसा सर्किट होने वाला। इंटरनल सर्किट, इंटरनली कैसा कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। इंटरनल सर्किट के बारे में बात करें। ठीक है, चलो अब इंटरनल सर्किट मैं बना रहा हूं। चलो नाउ दिस इज द, यहां से आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यहां पर आपने दो इनपुट अप्लाई किए, ये आपका XNOR गेट है, XNOR गेट। ठीक है, अब अंदर क्या लगा, यहां से आपने इनपुट में दिया A और B और आपको आउटपुट में क्या चाहिए? AB प्लस A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट। आपको आउटपुट में चाहिए AB प्लस A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले आप देखेंगे AB प्रोड्यूस करना पड़ेगा। AB को प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक एंड गेट चाहिए। A बार B बार को प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक एंड गेट चाहिए, और फिर दोनों का और ऑपरेशन करना तो एक और गेट चाहिए। ठीक है, ये बताइए A और B अप्लाई किया ना आपने, A और B अप्लाई किया तो AB कैसे मिलेगा? आपको AB मिलेगा एंड गेट से। A और B के बीच में एंड ऑपरेशन करना है, एंड गेट के आउटपुट से AB मिलेगा, तो इनपुट में A और B अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां मैं एक एंड गेट लेने वाला हूं सबसे पहले। ठीक है, एंड गेट, एंड गेट से आपको AB चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां से A आ रहा है, यहां से B आ रहा है, यहां से B आ रहा है, यहां से आपके पास आया A, यहां से आया B, और यहां से आपने क्या प्रोड्यूस कर लिया? AB प्रोड्यूस कर लिया। अब आपको चाहिए A बार B बार। A बार B बार के लिए आपको एंड ऑपरेशन, A बार B बार के बीच में एंड ऑपरेशन एंड गेट, लेकिन इसके इनपुट में आना चाहिए A बार और यहां आना चाहिए B बार। तो A से A कॉम्प्लीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए A को हमें नॉट गेट से पास करना पड़ेगा। B का कॉम्प्लीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए B कॉम्प्लीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए B को नॉट गेट से पास करना पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान सुनिएगा, यहां से मैंने क्या किया, यहां पर मैंने फिर से एक एंड गेट लगाया। एंड गेट से आपको चाहिए
ए बार बी बार, तो इसके इनपुट में ए बार बी बार आना चाहिए। यहां से ए आ रहा है, तो यहां से मैंने ए लिया और उसको नॉट गेट से क्या किया, पास किया। ध्यान से देखिएगा, यहां से मैंने ए लिया और ए को मैंने पास किया नॉट गेट से। तो यहां से आप देखेंगे, यहां से आ रहा है ए, यहां से आ रहा है ए और यहां से निकलेगा ए बार, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आपको चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहां से बी आ रहा है। ठीक है, यहां से बी आ रहा है, बी को आप पास कर दो एक नॉट गेट, तो यहां से बेटा आपको मिल रहा है बी, और बी जब इस नॉट गेट से पास करिएगा तो बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। इस एंड गेट के इनपुट में आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो आउटपुट में आपका दोनों का एंड ऑपरेशन हो जाएगा। क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों के बीच में और ऑपरेशन, और ऑपरेशन को कराने के लिए कौन सा गेट चाहिए, और गेट। ठीक है, दिस इज द और गेट। यहां से आ रहा है आपका ए बी, यहां से आ रहा है आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और बेटा और गेट इन दोनों का क्या कर देगा, दैट इज और ऑपरेशन कर देगा, ए बी का और ऑपरेशन कर देगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यही प्रोड्यूस हो जाएगा और इसी को आपने क्या कर दिया, आउटपुट में शो कर दिया। तो दिस इज नथिंग बट द इंटरनल सर्किटरी ऑफ द एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट का इंटरनल कितने लेवल का होगा, मैंने बताया था कि जो नॉट होता है उसको बबल से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट को बबल से। तो मैं इसी सर्किट को कुछ ऐसे बना सकता हूँ, दिस इज द इंटरनल सर्किट। कितने लेवल है, नॉट गेट को नहीं, नॉट गेट को कभी नहीं गिनते, क्योंकि नॉट गेट को हम बबल से रिप्रेजेंट कर देंगे, बबल से, तो ये खत्म हो जाएगा, ये इस गेट के साथ काउंट हो जाएगा। अभी मैं बना रहा हूं आपका जो है एक्स नॉर गेट भी टू लेवल एंड और असेंबली है, एंड और असेंबली। ये पहला लेवल है जिसमें एंड गेट लगा है, और ये दूसरा लेवल है जिसमें और गेट लगा है। चलो, तो मैं इसी को कट कर लेता हूं, पहले तुम लोग बना लो। हो गया, चलो इसको मैं टू लेवल का दिखाने के लिए इसको आपका कट कर लेता हूं। ध्यान से देखिए, इस चीज को आप ऐसे भी बना सकते हैं। ना ये जो नए नॉट गेट है ना, इसको काउंट करना है एक साथ। इसको मैंने हटाया, बबल इज नथिंग बट रिप्रेजेंट द नॉट ऑपरेशन। ठीक है, यहां मैंने क्या नॉट की जगह क्या कर दिया, बबल लगा दिया, यहां भी बबल लगा दिया, यहां भी बबल लगा दिया। यहां से ए आ रहा, यहां से ए आया, तो बबल के बाद क्या हो जाएगा, ए जब जाएगा तो ए बार में कन्वर्ट, बी जब जाएगा तो बी बार में, तो ए बार और बी बार अभी भी इनपुट में जा रहा है। कल हम लोग बबल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहां से ए आया, यहां से बी आया, और बबल का मतलब है पहले उनका नॉट ऑपरेशन होगा, यहां से ए आएगा, यहां से बी आएगा, जब ये बबल से पास करेगा तो ए बार बन जाएगा, बबल से पास करेगा बी बार, फिर इन दोनों का एंड ऑपरेशन, ये दोनों आपके किससे पास करेंगे, एंड गेट से पास करेंगे, तो एंड गेट इन दोनों का ए बार और बी बार का एंड ऑपरेशन कर देगा। अब आपको दिख रहा होगा, दो लेवल दिख रहे होंगे, दिस इज द फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल पे आपके क्या पास क्या है, फर्स्ट लेवल पे ये दो एंड गेट है, दिस इज द लेवल नंबर 1। और दूसरे लेवल पे उसके आगे चलने पे आपको दूसरा गेट दिख रहा है, दिस इज, इसको लेवल 2 मान लेते हैं।
This is level 2. This is the internal circuitry. XNOR गेट, तो मैं लिख देता हूं, लिखें नोट करके लिखें, द इंटरनल सर्किट of XNOR gate contains means रखना, contains two level of AND or assembly. It is important, 2 level AND और assembly होती है। अब एक चीज और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसका कुछ नाम भी होता है, एक्स नॉर गेट का नाम भी होता है, दैट इज कॉल्ड आपका इक्वलिटी डिटेक्टर या फिर इक्विवेलेंस डिटेक्टर या फिर को इंसिडेंस लॉजिक गेट। क्यों इसको हम बोलते हैं को इंसिडेंट लॉजिक गेट या फिर इक्विवेलेंस डिटेक्टर या फिर इक्वलिटी डिटेक्टर, क्यों हम इसको बोलते हैं, उसको समझने की कोशिश करिए। हो गया क्या? चलो यहां पर आइए, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। आप देखेंगे आपका आउटपुट लॉजिक 1 का मतलब, लॉजिक 1 का मतलब बल्ब ग्लो करना। अगर मैं एक्स नॉर गेट के आउटपुट में अगर मैं एक बल्ब लगा तो अगर ये लॉजिक 1 होगा तो मतलब बल्ब ग्लो कर रहा है, और लॉजिक 0 होगा मतलब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो ध्यान से देखिए, एक्सनॉर गेट में अगर आउटपुट पे लॉजिक 1 आ रहा है मतलब बल्ब ग्लो कर रहा है, कब बल्ब ग्लो कर रहा है? जब आपके दोनों ही टर्मिनल पे इनपुट क्या है, सेम इक्वल इनपुट है, इक्वल। अगर आपके एक्सनॉर गेट के इनपुट पे अगर सेम इनपुट है तो आपका एक्सनॉर गेट के आउटपुट पे लॉजिक 1 दिखे, मतलब बल्ब ग्लो करेगा। मतलब एक्सनॉर गेट आपने देखिए बना रखा है, एक्सनॉर गेट के आउटपुट पे आपने एलईडी लगा रखे, एलईडी ग्लो की। एलईडी ग्लो करने का मतलब ये हुआ कि आपने एक्सनॉर गेट के इनपुट में, एक्सनॉर गेट के इनपुट टर्मिनल पे जो इनपुट अप्लाई करा है वो सेम इनपुट है, इक्वल इनपुट। अगर मैं एक्सनॉर गेट के इनपुट टर्मिनल पे सेम या फिर इक्वल इनपुट अप्लाई करूंगा तो आपके एक्सनॉर गेट का जो आउटपुट है वो लॉजिक 1 होगा। लॉजिक 1 होने का मतलब उसके आउटपुट पे जो मैंने एलईडी लगा रखे, एलईडी ग्लो कर जाएगी। तो ये एक्सनॉर गेट है, एलईडी लगाया, अब आपने कुछ इनपुट दिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एलईडी अगर ग्लो कर गई, एक्सनॉर गेट के आउटपुट एलईडी ग्लो कर गई, मतलब आपका आउटपुट क्या है, लॉजिक 1। लॉजिक 1 कब होता है? जब इनपुट पे
आपने सेम इनपुट अप्लाई, दोनों टर्मिनल पे सेम इनपुट अप्लाई किया होगा। तो अगर कभी भी एक्सनॉर गेट के आउटपुट पे लॉजिक 1 दिख रहा है, लॉजिक 1 दिखने का मतलब एलईडी ग्लो करेगी, तो आप बोलेंगे कि इस समय एक्सनॉर गेट के इनपुट टर्मिनल पे, दोनों इनपुट टर्मिनल पे सेम इनपुट अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड, या फिर जो इनपुट अप्लाई किया दोनों टर्मिनल वो इक्वल है, आपस में इक्वल है, दैट इज कॉल्ड। आपका जो है ये क्या बता रहा है कि आपका एक्सनॉर गेट में जब भी एलईडी ग्लो करेगी तो आप बोलेंगे कि एक्सनॉर गेट के टर्मिनल पे आपने दोनों टर्मिनल पे इक्वल इनपुट अप्लाई किया, तो दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी डिटेक्टर। क्या बोलते हैं? इक्वलिटी डिटेक्टर। या फिर इक्विवेलेंस, दोनों इनपुट क्या है? इक्वल है, इक्विवेलेंस है, बराबर है, तो इक्विवेलेंस डिटेक्टर भी इसको बोलते हैं। या फिर दोनों ही इनपुट बराबर है, कोइंसिडेंट, एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करे, एक ही चीज को रिप्रेजेंट, कोइंसिडेंट लॉजिक सर्किट। कोइंसिडेंट मतलब एक ही चीज, दोनों इनपुट एक ही वैल्यू को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जरा लिखिए, नाम पूछा जाता है नोट करके, चूंकि लिखिए, क्योंकि एक्सऑर गेट में क्या होता है? एक्सनॉर गेट में, एक्सनॉर गेट में इफ ए एंड बी विल बी सेम, अगर एक्सनॉर गेट में दोनों इनपुट क्या हो जाएंगे? बराबर। इफ ए इज इक्वल टू बी, बोथ द इनपुट विल बी सेम, या फिर बोथ द इनपुट विल बी इक्वल, देन द आउटपुट ऑफ एक्सनॉर गेट, जिसको हम लोग किससे प्रिंट कर रहे हैं? दैट इज आउटपुट को हम y से प्रिंट कर रहे हैं, दैट इज y की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 1। एलईडी ग्लो कर जाएगी। एक्सनॉर गेट पे बल्ब आपका ग्लो कब करेगा? जब दोनों ही टर्मिनल पे इनपुट कैसा होगा? बराबर होगा। तो आपने देखा कि एक्सनॉर गेट का केवल मुझे आउटपुट दिख रहा है, एलईडी ग्लो की तो मैंने बोला कि भैया तुमने दोनों ही टर्मिनल पे इक्वल इनपुट अप्लाई किया है, मतलब इनपुट सेम है, इस समय दोनों टर्मिनल पे इनपुट सेम है, इट इज कॉल्ड। ये बता रहा है कि एक्सनॉर गेट पे आपको एलईडी ग्लो करने का मतलब इनपुट इक्वल है, तो आप बोल सकते हैं दोनों इनपुट इक्वल है, तो इक्वलिटी डिटेक्टर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वल इनपुट के समय ये हाई रिजल्ट देगा। जब आपके दोनों टर्मिनल पे इनपुट क्या होंगे? इक्वल होंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, या फिर एक दूसरे के बराबर, कोइंसिडेंट, एक दूसरे को ही रिप्रेजेंट। कोइंसिडेंट मींस होता है एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करना, एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। देयरफॉर द एक्सनॉर गेट इज आल्सो नोन एज, वहां पर क्या था? अनइक्वल इनपुट पे आपका जो है आउटपुट हाई था, तो वो था नॉन इक्विवेलेंस डिटेक्टर। ये क्या होगा? इक्वल इनपुट पे हाई दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड नोन एज इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस डिटेक्टर गेट। इक्विवेलेंट डिटेक्टर गेट, जब गेट के दोनों टर्मिनल में इक्वल इनपुट होंगे, या फिर इक्विवेलेंस का मतलब इक्वलिटी डिटेक्टर, इक्वलिटी डिटेक्टर गेट। और दैट इज आल्सो नोन एज ए कोइंसिडेंस, एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट, दोनों इनपुट एक, को इंसिडेंस लॉजिक गेट, ये 3 नामों से जाना जाता है। चलो, अब फिर से यहां पर हम लोग कुछ पॉइंट देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या यहां तक लिख लिया? कोई दिक्कत?
चलो मुझे अब दो रिजल्ट बताइएगा। अगर मैं ए का एक्सनॉर ऑपरेशन करूं ए के साथ, लेकिन कितने टर्म में? ऑड नंबर ऑफ टर्म में, तो रिजल्ट क्या आएगा? और ए का मैं एक्सनॉर ऑपरेशन करूं ए के साथ लेकिन इवन नंबर ऑफ टर्म पे, तो क्या रिजल्ट आएगा? चलो मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या लिख लिया है? क्या मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूं? चलो आ जाओ। यहां पर मैंने बोला कि अगर मैं ए का एक्सनॉर ऑपरेशन करूं ए के साथ लेकिन कितने टर्म? फॉर ऑड टर्म्स, तो रिजल्ट कितना आएगा? दिस इज फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो रिजल्ट कितना आएगा? और अगर ए का मैं ए के साथ एक्सनॉर ऑपरेशन करूं फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म, तो रिजल्ट कितना है? फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म। तो देखो ऑड के लिए हम बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। ए का एक्सनॉर ऑपरेशन किया ए के साथ, सेम है ना, सेम। अगर एक्सनॉर में सेम इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा? लॉजिक 1, ठीक है। और जैसे ही बेटा एक्सनॉर में एक टर्न पे लॉजिक 1 हुआ तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बफर की तरह बिहेव करेगा, बफर। तो आउटपुट कितना आ जाएगा? दैट इज ए। इसकी वैल्यू आएगी ए। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? और यहां पर बात करते हैं ए एक्सनॉर ए एक्सनॉर ए एक्सनॉर ए, कितने टर्म है? इवन टर्म है। तो ये बताओ ए का अगर मैं ए के साथ एक्सनॉर करूंगा तो आ जाएगा 1, फिर ए का ए के साथ एक्सनॉर करेंगे कितना आ जाएगा? 1। और अगर मैं सेम 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 वेरिएबल्स का एक्सनॉर करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। और रिजल्ट कितना आएगा? जैसे तब, और रिजल्ट क्या आएगा? तो मैं लिख देता हूं और फिर उसके बाद एक और रिजल्ट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नोट करके लिखें। नोट करके लिखें। अगर मैं ए का एक्सनॉर ऑपरेशन करूं ए के साथ, लेकिन कितने टर्म के लिए? एन टर्म। अब एन अगर इवन होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? अलग आएगा। तो अगर ए का मैं ए के साथ एक्सनॉर ऑपरेशन करूं, अगर टर्म कैसे है? दैट इज अगर आपके ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो इसका रिजल्ट आएगा ए, इसका रिजल्ट आएगा ए। अगर ऑड टर्म है, अगर इवन है तो रिजल्ट आएगा हमेशा 1। दैट इज ए का एक्सनॉर ऑपरेशन ए के साथ फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, कितना आएगा रिजल्ट? ए ही आएगा। और बेटा इसका रिजल्ट आएगा 1 फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स। चलो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो एक्सनॉर गेट होता है। एक्सनॉर गेट जो होता है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब अगर एक्सनॉर गेट में मैं दोनों टर्मिनल को क्या कर दूं? इनपुट टर्मिनल को इंटरचेंज कर दूं, तो एक्सनॉर गेट के आउटपुट में कोई भी बदलाव नहीं आता। भूख लगाई धनंजय तुमको? आज मैं सोच रहा हूं खत्म करा, कल थोड़ा सा बबल्ड आपको पढ़ाऊंगा, बबल्ड गेट और यूनिवर्सल गेट की हेल्प से कैसे बनाते हैं, और उसके बाद स्विचिंग सर्किट आपको बताने।
उसके बाद ये गेट वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग के मैप की तरफ चलेंगे। और दो बेसिक चीजें अगर आपकी क्लियर हो जाएंगी ना, तो फिर आपको काफी अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। इसीलिए इतना आराम से और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, चीजें आप लोग समझ पाए। चलिए नेक्स्ट लिखें, दैट इज, यहां पर पॉइंट लिखेंगे कि जो एक्स नॉर गेट होता है, एक्स नॉर गेट will always follow the commutative law। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ को ये क्या करता है, फॉलो करता है। समझने की कोशिश करते हैं सर्किट से, फिर हम लोग बात करते हैं। मतलब अगर मैं दो सिग्नल का एक्सनॉर ऑपरेशन करूंगा और उसके बाद मैं दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूंगा, तो भी एक्सनॉर का रिजल्ट नहीं बदलने वाला। मींस अगर मैं ए का एक्सनॉर करूं बी के साथ, और अगर मैं इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं और मैं करूं बी का एक्सनॉर ऑपरेशन ए के साथ, तो दोनों का एक्सनॉर का रिजल्ट क्या रहेगा, सेम। दिस इज कॉल्ड क्रम विनिमय। क्रम को चेंज करने पे रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आता। किस ऑपरेशन में, एक्सनॉर ऑपरेशन। दिस विल बी सेम। आप इसको मैथमेटिकली देख सकते हैं, दोनों का बुलियन एक्सप्रेशन निकालिए, बराबर आएंगे। जब मैं इसका निकालूंगा तो पहले जब आप इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे तो एक बार तो आप दोनों को नॉर्मल फॉर्म में लिख दीजिए और एक बार दोनों को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म पे लिख दीजिए। यहां से भी निकालेंगे तो एक बार आप दोनों को नॉर्मल फॉर्म में लिख दीजिए, एक बार दोनों को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म पे लिख दीजिए। और बेटा इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि एंड ऑपरेशन आपका क्या होता है बेटा, एंड ऑपरेशन आपका क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। तो बी इंटू ए हो जाएगा ए इंटू बी, और बी बार इंटू ए बार हो जाएगा ए बार इंटू बी बार। क्या दोनों के एक्सप्रेशन बराबर हैं क्या? अगर दोनों के एक्सप्रेशन बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। मतलब एक्सनॉर ऑपरेशन में अगर मैं इनपुट की पोजीशन को चेंज भी कर दूं तो एक्सनॉर ऑपरेशन में कोई भी रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा, दोनों का एक्सनॉर बराबर होगा। इसी चीज को आप जो है कैसे भी समझ सकते हैं, सर्किट की हेल्प से भी समझ सकते हैं। चल, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करने का मतलब है कि अगर आपके पास एक्सनॉर गेट है, पहले आपने अप्लाई किया ए और बी, तो आउटपुट में आपको क्या रिजल्ट दे देगा, ए का एक्सनॉर ऑपरेशन दे देगा बी के, ए का एक्सनॉर कर देगा बी के साथ। और अगर मैं अपने एक्सनॉर टर्मिनल के इनपुट को इंटरचेंज कर दूं, पहले वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर अप्लाई कर दूं, तो भी एक्सनॉर गेट के आउटपुट में कोई बदलाव नहीं। अगर मैं इसको ऊपर अप्लाई करूं, इसको नीचे अप्लाई करूं, इसका रिजल्ट आएगा बी एक्सनॉर ए। और जब दोनों का एक्सप्रेशन निकालेंगे ना, तो ये भी आएगा ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और इसको भी निकालेंगे, ये आपका आ जाएगा बी ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, और इसको लिखेंगे ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखेंगे कि सेम इनपुट देने पे, हेलो, अगर जो है एक्सनॉर गेट में, एक्सनॉर गेट बोलिए फिर एक्सनॉर ऑपरेशन बोलिए, बात एक ही है। एक्सनॉर ऑपरेशन के लिए एक्सनॉर गेट चाहिए। अगर मैं एक्सनॉर गेट में, एक्सनॉर गेट पे अगर मैं इनपुट को इंटरचेंज भी कर दूं, तो एक्सनॉर गेट के या फिर एक्सनॉर ऑपरेशन के में कोई भी चेंज नहीं आता। एक्सनॉर ऑपरेशन विल नॉट चेंज। एक्सनॉर गेट के आउटपुट क्या रहेगा, सेम। ये दोनों आपके फंक्शन क्या है, मैथमेटिकली बराबर। इनपुट में आप बदलाव करते रहो, आउटपुट में थोड़ा। एक्सनॉर ऑपरेशन में आपका एक्सनॉर ए एक्सनॉर बी निकालो चाहे बी एक्सनॉर ए निकालो, दोनों का आंसर क्या है, सेम है। आउटपुट विल नॉट चेंज। नेक्स्ट,
आपका जो एक्सनॉर गेट होता है वो आपके कौन से लॉ को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है। तो उसको करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो फिर को आप कल ही कर लेते हैं, ठीक है। कल करेंगे थोड़ा सा, आधे घंटे में आपको बताऊंगा, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद थोड़े से बबल टाइप के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। बबलिंग देखेंगे कि अगर एंड को मैं बबल गेट से बनाना चाहूँ तो क्या सर्किट होता है, ठीक है, तो उनके बारे में देखेंगे। और को अगर मैं बबल गेट की हेल्प से बनाऊं तो क्या होगा, अल्टरनेट सर्किट डायग्राम। अल्टरनेट सर्किट डायग्राम मेरा कहने का मतलब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पढ़ के आइएगा जो मैंने पढ़ाया है, और चीजें तभी आपको समझ में भी आएंगी, ठीक है। कल कितने बजे, कल बेटा 10 बजे के आसपास क्लास रखेंगे, 10 से लेकर 12 बजे तक। उसके बाद मुझको जाना होगा, फिर इवनिंग का देखते हैं। इवनिंग के लिए मैं शेड्यूल आपको भेज दूँ, क्लास होगी तो मैं आपको जो है 4 से 5 घंटे पहले क्लास के टाइमिंग भेज दूंगा, नहीं होगी तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।